नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 10 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए, करीब यहाँ 30 से 35 प्रश्न आप देखेंगे, वो भी ओरिजिनल वाली। तो चलिए अपनी अपनी आंसर मिला लीजिए क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अतुल शुक्ला जी, जिन्होंने 1 से लेकर 17 क्वेश्चन भेजे। और यहाँ पे एक और भाई साहब हैं जिनका नाम है कृष्णा शर्मा, इन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो है हेल्प किया है विथ ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो श्रुति बंदोपाध्याय को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है राष्ट्रपति जो है सम्मानित किए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अलावा यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकार है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो ये मणिपुर का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रमुख गुरु कौन है, तो गुरु विपिन सिंह सबसे फेमस कैरेक्टर हैं मणिपुरी नृत्य के अंदर। मणिपुरी नृत्य में किसकी पूजा होती है, तो राधा रानी की और कृष्णा की पूजा होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यानी इन्हीं के ऊपर जो है ये नृत्य करा जाता है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य के गुरु विपिन सिंह हो गया, चारू माथुर, कलावती देवी, बिंबावती देवी, गोपाल सिंह और सोनरिक सिंह जो है ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकार है। वैसे भी हमने आपको सिंह सरनेम और झावेरी बहन बता दिया है, ये दोनों आप याद रखेंगे और अलग से चारू माथुर, कलावती देवी और बिंबावती देवी को याद रखेंगे तो आपको अधिकांश क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न रिपीट किया गया है, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू किया गया। तो लाडली बहना योजना और लक्ष्मी लाडली योजना ये दोनों ही योजना मध्य प्रदेश के सरकार जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए कि जो लाडली बहना योजना है इसमें एज का जो है सीमा क्या है, तो 21 से 60 वर्ष है। इस योजना में अगर कोई भी लाभ लेना चाहती है माता बहन तो उनकी जो है सबसे पहले तो शादी होना चाहिए या फिर विधवा या फिर तलाकशुदा भी हो सकता है भाई, अलग हो गए शादी होने के बाद, तो ऐसे महिलाओं को जो है लाभ दिया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश के सरकार ने ही स्टार्ट किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश में आप क्या क्या देखेंगे, तो आप कान्हा नेशनल पार्क देखेंगे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क देखेंगे, है ना। इसके अलावा मैकाल रेंज देखेंगे, अमरकंटक की चोटी देखेंगे, अमरकंटक की चोटी देखेंगे, डेक्कन पहाड़ की डेक्कन जो पठार है इनका विस्तार देखेंगे, नर्मदा नदी देखेंगे जिनकी मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है। ये सब आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आप पन्ना देखेंगे जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है, आप नेपा नगर देखेंगे जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और है। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पे किसकी शासन थी, तो ये था ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 शासी भाई ने किया था। उस समय आपका सल्तनत पे तुगलक वंश के शासन मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। ठीक है भैया, शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की अवधि की बात करें तो 1325 से 1351 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। इन्हीं के काल में इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम किया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा जिनका नाम है रेहला नामक पुस्तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम है ये आपका जूना खान है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग का स्थापना करवाया जिसका नाम है दीवान ए कोही। ये विभाग कृषि विभाग से संबंधित था। इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कृषि में इंटरेस्ट रखते थे। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश ने शासन किया। ये कौन है, तुलुब है, सुलुभ है, अरबिदु है और संगम वंश है। सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, कृष्णदेव राय के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। इसके अलावा शिवाजी के माफ कीजिएगा अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, अष्टदिग्गज जो है ये आपके कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान जो है ये शिवाजी के मंत्री परिषद को कहा जाता है, नवरत्न जो है ये अकबर के मंत्री परिषद को कहा जाता है और नवरत्न ही विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री परिषद को कहा जाता है। जो कृष्णदेव राय है ये एक किताब भी लिखे, इनका नाम है आमुक्त माल्याद।
आमुक्त मल्याद नामक किताब जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, तो आपको बताना है तालीकोटा का युद्ध के समय जो है विजयनगर की साम्राज्य का पतन जो है स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था? 1665 में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे फले फूले थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। मैंने आपसे हर बार कहा है कि आजकल टीसीएस का मूड बदल गया है। ये जो इन्वेंटर है वो कब इन्वेंट किया, इससे क्वेश्चन पूछता है। और 3 आर्टिकल मैंने बनाया कि 19 का भाई सभी पार्ट देख लो, है ना। इसके अलावा 51 के सभी पार्ट देख लो और 243 के सभी पार्ट देख लो। और डीपीएसपी के अंतर्गत ऐसा आर्टिकल जिसके पार्ट में बटे हैं, जैसे 39 का है, 39 का भी, ऐसे आर्टिकल देख लो। मैं इस पर एक वीडियो कल लाने वाला हूँ, आप लोगों की सदा की जो है गिला शिकवा दूर करने के लिए कल लाऊंगा। और जो भाई बंधु का सिलेक्शन 2022 सीएचएसएल में हो गया और जो मुझे बधाई दे रहे हैं, तो बधाई के पात्र आप हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको खुद मिठाई खिलाना चाहता हूं भैया। तो जहां भी मिल लो, जब भी मिल लो, आप जहां भी वहीं से मिठाई खा लीजिए, मुझे क्यूआर कोड भेजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है भाई। इसके अलावा रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो भाई ये लुई पास्चर ने किया था रेबीज का टीके का खोज। लेकिन ये नहीं पूछा था कि रेबीज के टीके का खोज कब किया गया था, तो 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी होती है, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से 1885 के रिलेशन में। इसके अलावा लुई पास्चर ने दूध के पाश्चीकरण का सिद्धांत भी किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि पाश्चीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक लो टेम्परेचर से और एक हाई टेम्परेचर से। इसी कारण आजकल आप पैकेट वाला दूध जो है इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, उसका एक टाइम बॉन्डेज रहती है, उतने समय तक खराब नहीं होती है, क्योंकि उसकी बैक्टीरिया जो है पाश्चीकरण में मर जाती है। लुई पास्चर कुत्ता और भेड़िया के काटने से जो रेबीज नामक बीमारी हो जाता था, इसके लिए एक टीके का खोज किया, जिसे रेबीज का टीका कहा जाने लगा 1885 में। रेबीज क्या होता है? इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं। जलांतक का मतलब जल से लगता है, आतंक मतलब हाइड्रोफोबिया कहते हैं अंग्रेजी में, हाइड्रोफोबिया। फोबिया अगर किसी शब्द के लास्ट में लगा है, इसका मतलब बेइंतहा डर होता है। जैसे बोलते हैं मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तो जो आदमी किसी चीज़ से बेइंतहा डरने लगता है उसे फोबिया हो जाता है, और जब बेइंतहा चाहने लगता है तो उसे मेनिया हो जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चेचक का टीका यहीं पर ही ले लीजिए। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो के टीका का खोज जोनास साल्क ने किया था। लेकिन पोलियो का टीका 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इंजेक्शन वाला होता है और एक आपका ड्रॉप वाला ओरल होता है। तो जो ओरल वाली होती है इसका अल्बर्ट साबिन ने खोजा है, और जो सुई वाली है ये आपका जो है एडवर्ड जेनर ने खोजा है। तो दोनों बात माफ कीजिएगा, जोनास साल्क ने खोजा है, जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया है। इसके अलावा आपसे पूछा है कि हीलियम आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में है, किस ग्रुप में है। मैंने आपको बताया भाई नकारा बेटा हमेशा सबसे किनारा बनाए रखता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आपका समूह है? 18। इसीलिए सबसे लास्ट में किसको जगह दिया है? नकारा बेटा को, जो किसी से संयोग नहीं करता है। ये है हमारा अक्रिय गैस, और हीलियम भी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस में आ जाता है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन, ये सभी के सभी क्या है? अक्रिय गैस है, जिसमें जेनॉन का आपका सूत्र याद रखना है, XE होता है। और जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस, अजीबोगरीब गैस कहते हैं इसे। इसके अलावा समूह 17 में हेलोजन ग्रुप को रखा गया है, जिसमें आपका क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये सब आ जाएगा आपके समूह 17 में। समूह 16 को ऑक्सीजन या केल्कन तत्व कहा जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल ज्ञात तत्वों की बात करें तो आपका 118 ज्ञात तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में है, जिसके खोजकर्ता मोस्ले महोदय है। एक आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी से ही ताल्लुक रखते हैं, मेंडलीव महोदय ने खोजा था, लेकिन उनमें सिर्फ 63 तत्व थे, 7 आवर्त और 9 ही वर्ग थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहा जाता है। संक्रमणीय धातु जिसमें मेटेलिक गुण अधिक होती है। इसके अलावा जो 1 और 2 है इसे क्षारीय तत्व कहा जाता है, या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एक आपसे एडजॉन्ड का सिनोनिम पूछ लिया गया है। आपने पिक्चर देखा होगा, जो मजिस्ट्रेट बाबू रहते हैं, जज साहब, वो बोलते हैं दिस कोर्ट हैज बीन एडजॉर्न्ड, और 2 बार हथौड़ी पीटते हैं। इसका मतलब अब जो आज का मामला की सुनवाई था, यहाँ पे स्थगित हो रहा है, यानी पोस्टपेंड हो रहा है, स्थगित कर दिया गया है, अस्थायी रूप से रोका गया है।
फुलफिल का आपसे स्पेलिंग मिस्टेक पूछा गया है तो FULFLL फुलफिल मतलब होता है क्षतिपूर्ति या फिर जो भरण पोषण कह सकते हो। फुलफिल के कई महीने में आप जो है अर्थ लगा सकते हैं। इसके अलावा कैट्स एंड डॉग का ईडियम पूछ लिया गया है। आजकल कैट्स एंड डॉग का महीना चल रहा है, हैवी रेनफॉल को कैट्स एंड डॉग कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा राज्य में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आ गया ना मेरा काला जवान वाला क्वेश्चन भैया, है ना। तो आएंगे ही भैया, आएंगे ही, है ना। अपनी अनुभव शेयर करने के लिए ही मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और कुछ नहीं है। बाद बाकी तो आप भी जानते हैं ऊपर वाले और आप लोगों के दया से सेटल हूँ जहाँ से रोटी मिल जाती है। ठीक है, 243 के आई या हिंदी में कहेंगे तो झ में जो है राज्य में वित्त आयोग का हिस्सा की बात होती है। ठीक है, केंद्र में वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 के तहत गठन होता है जो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, और वित्त आयोग 5 वर्षीय कमेटी है और 5 सदस्यीय कमेटी भी है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। वर्तमान में वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, हमारे 15वीं वित्त आयोग चल रही है, इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा का गठन है। जो ग्राम पंच, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि 243 में 3 चीज को समावेश किया गया है। एक तो आपका ग्राम पंचायत का किया गया है, एक आपका नगर पालिका उसका बड़ा भाई, और एक दोनों मिलों के कोऑर्डिनेशन करेंगे तो सहकारी संगठन। ये तीनों चीज का वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा? 243 के आर्टिकल्स में, क्योंकि 243 कोई एक आर्टिकल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं। ठीक है भैया, 243 के बी में ग्राम पंचायतों का गठन है। 243 के सी में पंचायत की संरचना है कि कैसे होगा। भारत में ज्यादातर जगह पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था चलती है और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सिफारिश किसने किया था? तो बलवंत मेहता ने किया था। भारत में पंचायत की शुरुआत 1959 में होती है, राजस्थान के नागौर से होती है, और DPSP में जो गांधीवादी बात करी गई है उसके तहत पंचायत वाला स्टार्ट हो जाता है, जहां आर्टिकल 40 में इसकी जिक्र की गई है। इसके अलावा जो 243 का सी है ये पंचायत की संरचना डिपेंड करता है। 243 का डी जो है ये स्थानों का आरक्षण जो है वेरीफाई करता है। 243 का ई जो है ये पंचायती कार्यकाल की बात करता है कि कितनी कार्यकाल होगी। 243 का एफ है जो सदस्यता के लिए योग्यता या अयोग्यता की बात करता है, जिसमें आपका उम्र सीमा वगैरह भी आ जाएगा। तो पंचायत में आपकी एंट्री के लिए 21 वर्ष चाहिए, लोकसभा में आपको 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा में आपको 30 वर्ष चाहिए, विधानसभा में आपको 25 वर्ष चाहिए और विधान परिषद में आपको 30 वर्ष चाहिए। इसके अलावा 243 के जी पंचायत की पावर, इसके पास क्या पावर है, क्या जो है उनका अधिकार है, इसकी बात करता है। 243 का एच जो है पंचायत द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है इसकी बात करता है। जैसे आपने नल का भाड़ा लगाते हो, जल का पैसा लेते हैं, बिजली का लेते हैं, तो ये जो है किसके थ्रू? ग्राम पंचायत जहाँ पे होता है वहाँ पे इस बात कर रहा हूँ। जो नगर में रहते हैं इन चीज़ों से दूर रहते हैं, नगर में नगर निगम लगाता है, यहाँ पे पंचायत लगाता है, जहाँ पे पंचायत वाली एरिया आती है, खास करके ग्रामीण एरिया। इसके अलावा 243 के आई वित्तीय स्थिति में पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन, जो ये क्वेश्चन का आधार था। 243 का जे पंचायत के लेखों की संपरीक्षा होती है। 243 का के जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वह जो केंद्र में नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक का आर्टिकल है, ये 148 है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो लोक लेखा समिति के द्वारा जो प्रतिवेदनाओं हैं उसकी जांच करते हैं, जैसे अभी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। अगला प्रश्न, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कॉमन है, तबला से है। जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था। सेकेंड शिफ्ट में एक ITCZ का भी पूछा गया था, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको। ये जोन होता है इंटरट्रॉपिकल जोन, तो ये भी मैंने आपको पहले ही जो है इसका फुल फॉर्म बता दिया था और फुल फॉर्म ही पूछा गया था, बाद में मुझे पता चला है। इसके अलावा जो तबला के वादक हैं इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, जो जाकिर हुसैन साहब हैं। 6 आदमी को दिया गया है, जिसमें आपको एक जाकिर हुसैन साहब को याद रखना है और एक महाल नोबिस को याद रखना है। एक महाल नोबिस है पश्चिम बंगाल के, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, जिन्होंने ORS घोल पे काम किया था। इनके अलावा अन्य तबला वादक लच्छू महाराज हैं, फैयाज खान है, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, अल्लाह रखा, ये सब तबला वादक हैं। अल्लाह रखा जो है जाकिर हुसैन साहब के पिताजी हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा अस्थाई बंदोबस्त किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, आपसे पूछा गया है। तो अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, और कौन करवाए थे? तो लॉर्ड कर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू करवाए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 22 मार्च 1793 को। लॉर्ड कर्नवालिस, यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया, मैं आपको लिख दूंगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और सबसे पहले सतारा राज यानी जो महाराष्ट्र में है इसको हड़पा गया था। 1848 का वो दौर था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन्होंने जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना रिलीज किया था, जो 1919 वाली योजना को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कह देते हैं। जो द्विसदनीय व्यवस्था आपने देख रहा है, ये जो है आपको कहां से आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना से ही आया था। और जो सांप्रदायिक चुनाव की बात यहाँ पे इंडिया में लाई गई थी, ये मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 से आई थी। और जो 1935 है, इसके तहत जो है बर्मा अलग हुआ था भारत से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1935 के बारे में एक बात और ध्यान रखना है, अगर जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि भाई जो भारतीय संविधान है वहां पे सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, या फिर किस चीज का जो है आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा रूपांतरण है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हालांकि बहुत सारे देश से भी हम सम तथ्यों को लिए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा सटीक आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी स्लम बस्ती आपसे पूछ लिया है, तो सभी जानते हैं कि भारत के बंबई में जो धारावी एरिया है, ये दुनिया नहीं एशिया की सबसे बड़ी जो है स्लम बस्ती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई में सबसे बड़ा स्लम एरिया है। आपने एक पिक्चर देखा होगा मेरे ख्याल से, शूट एट वडाला पिक्चर है, जो जॉन अब्राहम उसमें हीरो है और कंगना रनावत शायद हीरोइन है ना? तो उस पिक्चर में इसका सीन आपको देखने को मिल जाएगा। जब एक बैंक इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो लोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप ही कहिए कि जब कोई बैंक, यहाँ पर केंद्रीय बैंक की बात होती तो फिर बात थोड़ा अलग हो जाता, गर्म हो जाती माहौल, लेकिन यहाँ पे जो है कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है कि जब कोई बैंक अपना लोन की रेट बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में तरलता जो है कम हो जाएगा, क्योंकि लोन जो है आसानी से नहीं ले पाएगा लोग, क्योंकि मतलब ब्याज जो है वो बढ़ गया है, तो लोन कम लेना लोग प्रेफर करेंगे। इससे क्या होगा? मुद्रा की तरलता जो है, जो मुद्रा की लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी बाजार के अंदर, है ना? और सामान की भाव जो है ये अस्थिर होने में यह भी एक जो है रोल अदा करता है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, यानी तरलता नहीं होता है, तो सामान खरीदना कम कर देता है मांग के नियम से, क्योंकि भाई पैसा नहीं, अच्छा मांग के नियम उल्टा हो जाएगा। मांग के नियम तो भाई मूल्य घटने और बढ़ने के रिलेशन में है, तो मांग के नियम पे यहाँ के छोड़िए मांग के नियम। जब पैसे में नहीं रहेगा तो सामान कम खरीदेगा, जब सामान कम खरीदेगा तो भाव जो है बढ़ने के बजाय अस्थिर हो सकती है या फिर घटेगी। इनके अलावा रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह रेट है जिस पर जो है आरबीआई कमर्शियल बैंक को जो जमा देता है उस पर ब्याज लेता है, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है या फिर जमा देता है, उस पर ब्याज आरबीआई चुकाता है। ये बात मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। इसके अलावा जो बच्चे पार्टिकुलर वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये चैनल जो है अपना, इस पर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है और बहुत सारे जो चीज़ आप बोल रहे हैं सब चीज़ चैनल पे है, लेकिन आपको मिलता नहीं है, मुझे खुद ही नहीं मिलता है ना कभी कभी। तो ऐसा है कि हो सकता है कि एक छोटा सा जो है कुछ ऐसा खोल दूं ताकि जो उस पर खाली पार्टिकुलर वीडियो ही बनाऊं। फिलहाल अभी नहीं सोचा है, अभी आपको इसी पे मिलेगा। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर करता जाऊंगा, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स है आपका उसमें कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। कजरी किस राज्य के लोक नृत्य है? इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया था, ऐसा बच्चा ने बताया है। तो आप लोग बताइएगा कि इसके अलावा क्या ऑप्शन में था, उसके हिसाब से मैं इसमें आंसर दे पाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं इसका आंसर जो है स्किप कर रहा हूँ। चेराव डांस, रासलीला डांस उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख डांसों में से हैं। इनके अलावा हरेला डांस ये उत्तराखंड के डांस है, मतलब फेस्टिवल है। माच मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ खजुराहो फेस्टिवल ये भी आपके मध्य प्रदेश में 6 दिनों तक चलने वाली फेस्टिवल है, क्योंकि आप जानते हैं कि खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है, जो चंदेल शासकों ने बनवाया था। यहाँ पे एक कंदरिया महादेव का मंदिर है जो सबसे बड़ा मंदिर है इस खजुराहो मंदिर के परिसर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी है जिसको अशोक ने बनवाया था, मौर्य सम्राट, है ना। तो ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश के आकर्षण है। इसके अलावा ओरछा में मंदिर है ना, ओरछा में राम राजा मंदिर है ना, दतिया में पीताम्बरा देवी की मंदिर है। ये सब जो है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा विराज रहे हैं। इसके अलावा संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? भैया ब्रिटेन से लिया गया है। इससे पहले पूछा गया था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, वहीं पे आज ही मैंने बताया हूं। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन हो जाएगा। विधि का शासन, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ये दोनों जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था
अच्छा, संविधान संशोधन की जो है आर्टिकल भी आपसे पूछ लेते हैं भाई। तो आर्टिकल 368 है और भाग की बात करेंगे तो 18 है। ठीक है, संविधान संशोधन वाली बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा जो निम्नलिखित में से कौन सी क्वेस खिलाड़ी है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में एक अनाहत सिंह है, तो अनाहत सिंह सिक्वेस के ही खिलाड़ी हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो अनाहत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल, जो आपने दिनेश कार्तिक जो अभी अभी पिछले आईपीएल में धूम मचा दिया था, इस आईपीएल में तो खैर नहीं चला, तो दीपिका पल्लिकल जो है ये दिनेश कार्तिक का सेकेंड वाइफ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सौरभ घोषाल ये भी आपका जो है क्या खेलते हैं, सिक्वेस खेलते हैं। जोसन्ना चिनप्पा ये भी आपके सिक्वेस के ही खिलाड़ी हैं। रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस ये सभी के सभी टेनिस के खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन का भी नाम याद रखिएगा, उभरता हुआ सितारा है इंडिया का लक्ष्य सेन, तो ये भी आपके बैडमिंटन से हो जाएंगे। नारायण कार्तिकन फार्मूला 1 रेस से हो जाएंगे। शरत कमल टेबल टेनिस से हो जाएंगे। निखत जरीन बॉक्सिंग से हो जाएंगे। लवलीना बोरहोगन ये भी बॉक्सिंग से हो जाएंगे, बोरहोगन। स्वीटी बुरा ये भी जो है आपका बॉक्सर से हो जाएंगे। नीतू घनघस ये भी आपके बॉक्सर महिला हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है अदिति अशोक याद रखना है, अदिति अशोक महिला गोल्फर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जी मिल्खा सिंह ये भी गोल्फर हैं, तो जो भी भारतीय खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है बंधु। देखिए बंधु, इसे ऐसे पढ़िए जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे आपने घर बनते देखा होगा, जल्दी जल्दी काम करता है, तो आप भी जल्दी जल्दी पढ़ के जो है यहाँ से निकलिए। मेरे हिसाब से बेरोजगारी से बड़ा और कोई इस दुनिया में अभिशाप नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं फील किया हूँ। और उस समय तो खैर कोई सुविधा नहीं था, कोई मतलब एक सजेशन भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, पुरानी किताब लेके पढ़ना पड़ता था, जो कबाड़ की दुकान होती है वहाँ से लेना पड़ता था भैया किताब, क्योंकि बड़े महंगे होते थे वो ज़माना, और पैसे की जो है आप समझते ही हैं। इसके अलावा जीटी रोड कौन से दो स्थानों को जोड़ते हैं, तो आपके ऑप्शन में पंजाब से कोलकाता, बॉम्बे से दिल्ली, इस प्रकार का ऑप्शन था, तो पंजाब से कोलकाता यहाँ पे राइट आंसर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जीटी रोड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये रोड न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान, पेशावर वगैरह, इसके अलावा बांग्लादेश तक जाता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा लिंकिंग रोड है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जीटी रोड का मरम्मत कौन करवाया, भी शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी किस वंश के संस्थापक है, सूर वंश के संस्थापक है। ये मुगल वंश के जो शासक हुमायूं था उनको पराजित करके जो है स्थापित किए थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। इसके अलावा बता ही दिया, यह रोड बांग्लादेश पाकिस्तान तक भी फैले हैं इंडिया के अलावा। इसके अलावा ये सबसे एशिया की सबसे बड़ी लिंकिंग रोड है। किस राज्य में वर्तमान में सबसे अधिक कर्ज है, ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा असहाय है। अगर मैं होता आपके जगह एग्जाम में तो मैं इसे छोड़ के आ जाता। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या आंसर लगाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पे काफ़ी सारा कर्जा चढ़ गया है, और कुछ दिन पहले मैंने तमिलनाडु राज्य को भी कर्ज में डूबते हुए देखा था, तो डिपेंड करता है कि कौन से ईस्वी के अनुसार पूछा था। इसके अलावा हैस्ट का जो हैस्ट होता है, इसका एंटोनेम पूछा है, तो हैस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी चुलबुली ढंग से कोई काम करना, फास्टली कोई काम करना, तो इसका उल्टा जो भी आपको दे रहा होगा उस ऑप्शन के अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसाइफर का साइनोनेम पूछ लिया गया है। डिसाइफर का क्या होता है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, किसी गूढ़ चीज को पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, किसी गूढ़ चीज को पढ़ लेना, समझ लेना। बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे आंखों में देख के तुम्हारी भाव जान जाता हूं, तो ये क्या हो गया भाई, डिसाइफर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसका उल्टा सिनोनिम ही पूछा है, तो जो भी समझने से मीनिंग देता होगा, जो भी तेज होने से मीनिंग देता होगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो 1s2 2s2 2p6 होगा नियॉन का विन्यास, क्योंकि 2 2 4 6 10 होता है नियॉन का आपका परमाणु क्रमांक, है ना। और 1s2 2s2 2p6 है ना। इस प्रकार से अगर आगे रहता 12 तो 3s2 कर देते, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम चलता है। एक दिन ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं छोटा सा वीडियो ले आऊंगा, जिसमें आपकी सारी डॉट क्लियर हो जाएगी। नियॉन एक अक्रिय गैस है जिसका इस्तेमाल लैंप वगैरह बनाने में होता है। अब देखिए H2SO4 से इन्होंने संकरण या कुछ ऐसा लिखा है कि पूछा था। देखिए क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए मैं इसे छोड़ दिया हूं। ठीक है, अगर बॉन्ड वगैरह पूछा होता कि इसमें क्या होती है तो मैं बता सकता था, लेकिन इसमें संकरण लिखा है। जो बच्चा लिखे हैं, क्या था नाम इनका, अतुल जी थे और एक कृष्णा थे, तो इन्होंने दोनों ने संकरण ही लिखा है। तो हो सकता है कि संकरण पूछा हो, लेकिन आगे कुछ और वर्ड जरूर होगा। तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। वैसे H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है और ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। बैटरी में इसे हम भरते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था, ये भी आ गया था, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। और जीवित कोशिका का खोज
खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। पादप कोशिका में पिगमेंट और आपका जो है क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल पौधों में क्या देता है, आकार और मजबूती देता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। मैंने इसे याद रखने के लिए बता दिया था। जैसे प्रभु ने हम लोगों को स्केलेटन दिया, मतलब एक ढांचा दिया, एक कंकाल तंत्र दिया कि जा बेटे जी ले एकदम मजबूती के साथ, उसी प्रकार से पेड़ पौधे को भी दिया कि जा भाई तू भी मजे कर, तू भी अपने स्ट्रक्चर में रह, अपने शरीर को मजबूत बना, ताकि जल्दी से जो है कोई तुम्हें काट ना पाए। फिर भी लोग जो है बहुत ज्यादा काट रहे हैं भाई, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए या फिर अपने इस्तेमाल के लिए। हिमाचल प्रदेश का कोई नृत्य पूछा गया था, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे नाटी डांस, कल्लू दशहरा, शिवरात्रि का त्योहार, फागली महोत्सव, बूढ़ी दिवाली, बैसाखी का त्योहार, चूंकि पंजाब हरियाणा में होता है तो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ पार्ट में होती है। देखिए बूढ़ी दिवाली भी हिमाचल प्रदेश में होती है, और एक आपका जो है, एक तो दिवाली होता है और एक आपका देव दिवाली होता है। देव दिवाली कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, खास करके बनारस वाले इलाके में। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम के कोच पूछ लिया है, तो क्रेग फुलटन जो है ये भारतीय पुरुष वाला हॉकी टीम के वर्तमान में कोच है। देखिए अंडर 17 का पूछा होगा तो फिर मामला बदल जाएगा, ठीक है। क्रेग फुलटन बताइएगा कि ये था कि नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ है। भारतीय महिला टीम के कोच जो है रमेश पवार है, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच जे सोपमैन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी महिला है। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, तो मलाजखंड जगह का नाम है, बालाघाट जिला है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। वैसे तांबा सबसे अधिक इंडिया में खेतरी प्रसिद्ध है, और खेतरी कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। कोलार गोल्ड फील्ड का नाम आपने सुना होगा, KGF फील्ड आपने देखा होगा फिल्म रॉकी भाई वाला, है ना। तो ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटक में है, जहाँ पे सोना मिलती है। मध्य प्रदेश के पन्ना में आपका हीरा मिलती है। इसके अलावा उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में आपका हेमाटाइट यानी लौह अयस्क मिलता है। झारखंड के जादूगोरा में आपका यूरेनियम मिलता है। झारखंड के झरिया में आपका कोयला मिलता है ना। बैलाडीला में आपको लौह अयस्क मिलता है। इसके अलावा जो कद्रमुख खान है, कद्रमुख, ये भी कर्नाटक में है, यहाँ पर भी लोहा मिलता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। नवेली एक छूट गया भैया, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, नई नवेली। तो नवेली जो है ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। दोस्तों आप लोग शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों में, बस एक ही उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। यूनिक का सिनोनिम्स क्या होगा, तो मैचलेस होता है, अद्वितीय होता है ना। अद्वितीय जो है ये आपका यूनिक का सिनोनिम होता है, ठीक है। यूनिक से जब भी आपका कॉमन एरर से क्वेश्चन बनता है तो इसको सुपरफ्लुअस बना दिया जाता है मोस्ट लगा के, ठीक है। तो ऐसे नहीं होना है, क्योंकि यूनिक अपने आप में भी सबसे सुपरलेटिव है, तो इसके साथ कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का चीज यूज नहीं होता है। एक आपका अमृत योजना आया था। अब अमृत योजना कई प्रकार के हैं, अमृत योजना 30 भी है, अमृत योजना 20 भी है, अमृत योजना सीधे है। तो डिपेंड करता है कि अमृत योजना से क्या क्वेश्चन आया था। वैसे राजस्थान में भी एक अमृत योजना चलाई गई है। तो दोस्तों ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के सभी प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर ही लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जो मतलब ये जो कंटेंट है दूसरे तक भी पहुंच जाए, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF की बात करेंगे तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी टुडे एग्जाम पे, ठीक है। जो पेड PDF है वो आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है, बाद बाकी ये PDF आपको फ्री है जो टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाया करती है। टुडे एग्जाम सर्च करके भी जुड़ जाइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं।